बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने चीनी वजीर खारजा वांग यी पाकिस्तान के कामयाब दौरे और ओआईसी कॉन्फ्रेंस में ऑनरी गेस्ट के तौर पर शिरकत करने के बाद अब भारत के दौरे पर पहुंच चुके हैं। भारत में उनका दौरा अनऑफिशियली है, लेकिन भारतीय अपनी फितरत से मजबूर होकर पाकिस्तान में उनकी तकरीर पर जो गुस्सा है वो अब दिखाना शुरू हो चुके हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर कोई ऑफिशियली या अनऑफिशियली दौरा हो, उसमें मेहमान की काफी खातर मदारत की जाती है, उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है और वो बड़ी शख्सियात के साथ मुलाकात करके बाकायदा मीडिया से प्रेस टॉक भी करता है। लेकिन भारत के मीडिया पर इस वक्त चाइना के वजीर खारजा के इस दौरे को ना तो कोई खास कवरेज दी जा रही है और ना ही उन्हें कोई प्रोटोकॉल भारत में दिया गया है। वजह साफ जाहिर है, जिस तरह खुलकर उन्होंने ओआईसी कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का जिक्र किया और मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर कश्मीर के मामले को हल करने की बातें की, उससे भारतीय काफी सीख पा हैं। याद रहे कि वांग जी का दौरा भारत अनऑफिशियली ही सही और भारत और चीन के सरहदी मामलात जो जितना बड़ा तनाजा खड़ा हुआ था, उसके बाद किसी भी बड़े चीनी ओहदेदार का पहला दौरा भारत है। भारतीय इस पर ववेला करते नजर आ रहे हैं कि चीनी वज़ीर खारजा का अनऑफिशियली दौरा चीन के मफादात पर मबनी होगा और चीन अपनी बदमाशी पाकिस्तान में हमें दिखाकर अब भारत में अपनी हेकड़ी हमें दिखाएगा। नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चमचे सुधीर चौधरी को इस दौरे की बड़ी तकलीफ है और वो अपने प्राइम टाइम शो डीएनए में इस पर खुलकर चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहा है और चीनी वज़ीर खारजा को भारत में प्रोटोकॉल न देने पर नरेंद्र मोदी सरकार की चमचागिरी करने में भी मसरूफ है। लेकिन इन जाहिलों को क्या पता कि कोई मेहमान चाहे दुश्मन ही मुल्क का क्यों ना हो, उसे प्रोटोकॉल देना या उसकी खातर मदारत करना किसी भी कौम की मेहमान नवाजी और सकाफत को शो करता है। जब चाइना के सदर ने भारत का दौरा किया था और उस वक्त कश्मीर का मामला चाइना ने नहीं उठा रखा था, तो नरेंद्र मोदी आगे पीछे ऐसे उसके घूम रहा था कि जैसे चीन ही उनका सब कुछ है और वो पाकिस्तान के खिलाफ चीन को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया हर फोरम पर, तो अब यही भारतीय सफारती आदाब भूलकर ना तो उन्हें कोई प्रोटोकॉल दे रहे हैं और उल्टा उनके खिलाफ अपने मीडिया पर बकवास भी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में वांग जी की तकरीर पर भारतीय तकलीफ में है और सुधीर चौधरी कैसे उस पर रोना डाल रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बहुत बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं। गलवान हिंसा के बाद चीन के किसी भी बड़े नेता या किसी भी मंत्री का ये पहला भारत दौरा है और बड़ी बात यह है कि चीन के विदेश मंत्री भारत सरकार के प्रस्ताव पर इस दौरे पर नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने स्वयं ही भारत को यहां आने का प्रस्ताव दिया था और भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यानी चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो खुद अपना इनिशिएटिव लेकर यहां पर आए हैं, भारत ने उन्हें नहीं बुलाया था। ऐसा माना जा रहा था कि चीन ने खुद बातचीत की कोशिश शुरू की है और इसके अच्छे परिणाम होंगे, लेकिन भारत आने से पहले वांग यी ने जो कुछ कहा है उससे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो उन्होंने आने से पहले क्या कहा है ये भी देख लीजिए। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान में जाकर एक भारत विरोधी बयान दिया है और ये बयान उन्होंने यहां आने से पहले पाकिस्तान में चल रही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी की मीटिंग में शामिल होते समय दिया था। वांग यी ने ओआईसी में कहा, कश्मीर पर आज हमने फिर से कई इस्लामिक दोस्तों की बातों को सुना और इस मुद्दे पर चीन को भी वही उम्मीद है जो इन देशों को है। अब वांग यी ने ओआईसी में कश्मीर को लेकर किस तरह के बयान का समर्थन किया होगा, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि इस बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और भारत ने अपने एक ट्वीट में यह लिखा था, जो मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, ये भारत का ऑफिशियल रिएक्शन है। Our response to media queries on reference to Union Territory of Jammu and Kashmir made by Chinese Foreign Minister in his speech to Organization of Islamic Cooperation in Pakistan
ये उन्होंने लिखा है। इन देशों को ये देखना चाहिए कि भारत किसी भी देश के आंतरिक मामले में टिप्पणी नहीं करता है और इसलिए इन्हें भी ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि अक्सर भारत का विदेश मंत्रालय जब भी इस बातों पर रिएक्ट करता है वो चीन का नाम नहीं लेता, लेकिन इस बार चीन का नाम लेकर ये रिएक्शन दिया गया है। हम अक्सर पाकिस्तान से कहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलती। पाकिस्तान जब व्यापार के मुद्दे पर भारत से बातचीत करने की कोशिश करता है तो भारत हमेशा यही कहता है कि पहले आतंकवाद रोकिए फिर व्यापार पर बात होगी। लेकिन चीन हमसे कहता है कि सीमा विवाद को अलग रखो और व्यापार को अलग रखो, बातचीत करते रहो और सीमा विवाद को अलग रखो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि जो बात हम पाकिस्तान से कहते हैं वही बात हमें चीन से भी कहनी पड़ेगी कि पहले सीमा विवाद को सुलझाओ, उसके बाद व्यापार की बात होगी। और हमें यह बात स्पष्ट शब्दों में चीन को बतानी होगी। दूसरी बड़ी बात इस समय जो है वो ये कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे लेकर पूरी दुनिया में रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हो रहा है। और ये इतना रीअलाइनमेंट हुआ है कि अब रशिया के साथ दो बड़े देश खड़े हुए हैं, एक है चीन और दूसरा है भारत। यानी रशिया, चीन और भारत एक तरफ नजर आ रहे हैं। ये एक रीअलाइनमेंट हुआ है और अगर इस तीनों के ग्रुप को आगे बढ़ना है तो चीन को भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये तीनों देश कुछ मुद्दों पर एक साथ रहें और चीन लगातार हमारी सीमा पर भी बुरी नजर डाले। इसलिए चीन को भी अभी देखना होगा कि अगर उसे ये एक्सेस बनाना है नया भारत का, रशिया का और चीन का अमेरिका के खिलाफ, तो उसे भारत के साथ अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा।